हेलो एस्पायरेंट्स, हम एक नए सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ये सेगमेंट होगा हमारा ट्रिक्स का। जीके को हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ें तो हमें कभी भी नहीं भूलता, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद करना पड़ता है, जिन्हें मेमोराइज़ करना पड़ता है। इन्हीं मेमोराइज़ करने की जो टेक्निक होती है उसको सिंपली हम ट्रिक कहते हैं। बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम पर हमको याद नहीं आते, या फिर जब हमारे सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारा वन डे एग्जामिनेशंस होता है या प्री लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें हमको दो ऑप्शंस के बीच में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो और हम 100% अपने आंसर को लेकर के एश्योर रहें, वो फैक्ट हमें कभी ना भूलें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए आप खुद भी पढ़ते समय उन चीज़ों को अपने आसपास की किसी चीज़ से, किसी जगह से, किसी तारीख से, बर्थडे डेट होती हैं, इस तरह से हम उसको लिंक कर सकते हैं और हम अच्छे से याद रख सकते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम देखें, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। हम इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, यदि हम इंडिया की बात करें, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशंस में इंडियन ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे कंटेंट होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो हम स्टार्टिंग में एक यही सेगमेंट लेते हैं, इंडिया की बात करते हैं। हम जानते हैं ये हमारी अर्थ है। ओके, अर्थ के सेंटर से गुजरने वाली इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री। ये रहा 23.5 डिग्री पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, जो कि नॉर्थवर्ड है। ये है हमारा साउथ पोल की तरफ 23.5 डिग्री पे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ओके, अब यहाँ पे हमारा भारत, सिंपल क्वेश्चन आता है, जो भी आपके वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं, प्री लेवल के एग्जाम होते हैं, यदि यूपीएससी को छोड़ दिया जाए, एक आईएएस यूपीएससी का पैटर्न आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। उसमें कई ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए बी सी में। उसके अलावा यदि बाकी एग्जामिनेशंस की बात की जाए तो सिंपल फैक्ट पूछे जाते हैं, सिंपली वो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिया से यानी हमारा जो भारत है उससे यही पूछ लिया जाता है कि भारत का जो लोकेशन है वो क्या है। ओके, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये नॉर्थ पोल साइड, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से गुजर रही है। हमारा भारत हमारे नॉर्थ पोल साइड पे यानी हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है, हमारा उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पे कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पर हमारा एशियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। जो एशिया हमारा महाद्वीप है, एशियाई महाद्वीप में हम इसे साउथ एशियन कंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एशिया में साउथवर्ड यानी कि दक्षिण की तरफ हमारे भारत की अवस्थिति है। ओके, अब ट्रिक की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड हम बात करेंगे तो जाने कितनी बातें आ जाएंगी, बहुत सारा कंटेंट है, धीरे धीरे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करने हैं, क्योंकि ट्रिक पे हमें काम करना है। ये शॉर्ट वीडियो और बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि विश्व में जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देश हैं उनका क्रम बताइए, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे एरिया वाइज कंट्री। जब एरिया वाइज कंट्री की बात की जाए वर्ल्ड वाइड कि एरिया में टॉप मोस्ट कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, यहाँ पर विश्व में जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका नंबर 1 पे हम रख दिए रशिया, रूस को, ठीक है। नंबर 2 पे हमने क्या किया? नंबर 2 पे हमारा आ गया कनाडा। नंबर 3 पे आ गया हमारा चाइना। नंबर 4 पे हमारा यूएसए। नंबर 5 पे हमारा ब्राज़ील। नंबर 6 पे हमारा ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पे आ गया हमारा इंडिया। ओके, इंडिया जिसे भारत भी कहा जाता है ना।
पॉलिटी का आर्टिकल 1 क्या कहता है? ये क्वेश्चन भी आता है ना, पॉलिटी में आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डेट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा जो इंडिया है ये आया 7वें नंबर पे। तो एक सिंपल सा प्रश्न यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि विश्व में जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? रूस हो जाएगा। भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से किस क्रम में आता है? 7th पोजीशन हो जाएगी। ओके, और ट्रिक की बात करें, यदि एग्जाम में फिर भी भूल जाए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब घर बनता है तो वहाँ पे सबसे पहले आरसीसी होती है। ओके, जब घर बनता है, नींव पड़ती है, तो उसे आरसीसी कहा जाता है। तो ये हो गया आरसीसी। क्लियर? वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? अमेरिका। ओके, तो ये अमेरिका का ए, ब्राज़ील का बी, ए बी, ऑस्ट्रेलिया का ए, भारत का बी, ए बी स्क्वायर। ओके, हम कह सकते हैं इसको इस तरह से भी, आर सी स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर। आर फॉर रशिया, सी से कनाडा, सी से चाइना, ए से अमेरिका, बी से ब्राज़ील, ए से अगेन ऑस्ट्रेलिया और बी से भारत। क्लियर? इस तरह से हमको एक तरह से तो याद ही रहेगा कि शुरू में कौन सा देश है और 7वें नंबर पे हमारा इंडिया है, तो उसके पहले कौन सा है, उसके बाद अर्जेंटीना आ जाएगा। ठीक है, 8th पोजीशन पे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अब बताने जा रही हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर जगह काम आने वाली है। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं क्योंकि उनका डाटा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दिया होता है। मैंने सबसे पहला ये टॉपिक इसी वजह से उठाया है, ये बताने के लिए कि कई बुक्स में 3rd पे आपको चाइना दिखाई देगा, तो कई जगह पे 3rd पोजीशन पे यूएसए दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। जब भी ऐसे कन्फ्यूज़न वाले फैक्ट होते हैं तो उसको जनरली एग्जामिनर जो होता है वो अवॉइड करता है और एग्ज़ाम्स में नहीं देता। ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा भी नहीं गया है। हमको मेंस वगैरह में लिखने के लिए ज़रूर इस तरह से हम उसका डाटा ले सकते हैं और जिस भी सोर्स को हम उठाएं वहाँ पे उसको वेबसाइट को हम रेफरेंस में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में यही वाला सीक्वेंस दिया हुआ है, लेकिन वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स का वेबसाइट आप देखोगे तो वहाँ पे यूएस को 3rd पे रख दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों भी तरह से जितने भी डाटा हैं उनको पढ़ करके जितनी भी बुक्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस आता भी नहीं है। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ ऐसे कन्फ्यूज़न वाले फैक्ट होंगे उनको मैं क्लियर करती हुई चलूँगी कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है और अभी नई जो वेबसाइट्स या नई रिसर्च हुई हैं उनमें अपडेट होकर के डाटा क्या हो चुका है। जनरली जो अपडेटेड चीज़ें होती हैं उनको ही एग्जामिनर उठा करके क्वेश्चंस में डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे पुरानी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, नई चीज़ों से अवेयर नहीं होते और वहाँ पे गलती कर बैठते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पे सॉल्व आउट करते चलेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड में 1st पोजीशन पे एरिया वाइज जो सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी कंट्री है, वो हो जाएगी रशिया। इंडिया किस नंबर पे चली जाएगी? इंडिया है 7th पोजीशन पे। ओके, यहाँ पे हमने 2 ट्रिक देखी थी, या तो हम कर सकते हैं RCC AB का स्क्वायर या फिर हम कह सकते हैं RC स्क्वायर AB का होल स्क्वायर। ओके, या फिर आप कुछ और भी बनाना चाहें, आपके समझ में आए, जो भी उससे रिलेट कर जाए वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ और बन सकता है। ठीक है, RCU बाई BAI बाई, ठीक है, CU बाय, है ना। हम कहते हैं ना किसी को सी ऑफ करते समय, बाय कहते समय CO बाय, तो इस तरह से भी आप एक और ट्रिक बना सकते हो। यहाँ पे RC याद रखना, यहाँ पे C याद रखना, CU बाय BAI, CU बाय हो जाएगा। तो इस तरह से एक फैक्ट के लिए हम कई चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, कई चीज़ों को सीक्वेंसली हम उसको अरेंज कर सकते हैं।
एक तरह से ये लॉजिकल रीजनिंग होती है। आपका आईक्यू आपका कितना साथ देता है, आपका आईक्यू जितना स्ट्रांग होगा आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को रिलेवेंट एक दूसरे से जोड़ करके एनालिसिस कर सकोगे, तब आप कॉन्सेप्ट को भी और अच्छा कर सकोगे और फैक्ट भी आपको जनरली ज़्यादा याद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो इस तरह से हम आगे के सेगमेंट्स में किसी टॉपिक को लेने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं उनको एक तरह से को रिलेट करते हुए ट्रिक्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि हमको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और ट्रिक्स भी हमारी मेमोराइज हो जाए। और हमारे एक स्टोरी टेलिंग का पूरा सेशन होगा, कहानी की तरह हम हर एक टॉपिक को देखेंगे ताकि सुनते सुनते वो याद हो जाए और हमको आगे वो चीज़ें MCQ के थ्रू सॉल्व कर लेनी है ताकि वो हमें भूले ना। थैंक यू सो मच।